कलयुग के अंदर केवल 3 ही ऐसे स्रोत हैं जो कि प्रभावी हैं। जी हाँ, वराही स्रोत में हमें इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें कहा गया है कि महर्षि परशुराम के द्वारा 3 स्रोतों को छोड़कर अन्य सभी स्रोतों को श्राप दे दिया गया है, जिससे उनके अंदर से जो फल है, वो जो पोटेंशियल है, जो रिज़ल्ट है, वो नहीं निकल के आ पाता। आपने देखा होगा लोग काफ़ी इन्वेस्ट कर देते हैं मनी को, फाइनेंस को, पोटेंशियल को, इन उपायों को करने के अंदर, चाहे वो पितृदोष के उपाय हों, चाहे वो कालसर्प दोष के उपाय हों, चाहे वो नागपाश दोष के उपाय हों, चाहे वो फाइनेंस को बेटर करना हो, मैरिज को बेटर करना हो, छोटे से छोटे उपाय, मांगलिक दोष के उपाय से लेकर बड़े से बड़े उपाय करने में बहुत इन्वेस्ट कर दिया जाता है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? उसका कारण है वराही स्रोत के अंदर। अब इसी स्रोत में एक ऐसे उपाय के बारे में बताया गया है जो कि है विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु, जी हाँ, विष्णु सहस्त्रनाम का अगर हम जाप करें तो डेफिनेटली हम समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। और आप अब कहेंगे कि विष्णु सहस्त्रनाम, हेमंत जी, इसका तो हम जाप कर रहे हैं, इसको तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर भी चीज़ें जो हैं वो बेटर क्यों नहीं हो पा रही हैं? आपको जाप को बहुत प्रिसाइज तरीके से करना होगा, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम के अंदर 108 श्लोकास हैं। और अगर हम नक्षत्रों को देखें तो 27 नक्षत्र हैं खगोल के अंदर, और 27 नक्षत्रों के अंदर 4 पद हैं। तो जब आप 27 को 4 से गुणा कर देते हैं तो 108 निकल के आता है। तो 108 ही श्लोकास हैं और 108 ही नक्षत्रास हैं, पदों को मिलाकर। तो हर नक्षत्र के पद को एक डेडिकेटेड श्लोका दिया गया है, एक स्पेसिफिक श्लोका दिया गया है। अगर आप उस श्लोक के ऊपर फोकस करते हैं, अगर आप कहते हैं ठीक है हेमंत जी, मेरा चंद्रमा इस नक्षत्र में है और इस नक्षत्र को ये श्लोक दिया गया है, मैं बस इस श्लोक का जाप करता हूँ, या मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा जाप करता हूँ और इस श्लोक का मैं अलग से जाप करता हूँ, इसको मैं अपना ईस्ट मंत्र मान करके सिद्ध करना चाहता हूँ, तो वो जो प्रक्रिया होगी उससे आप अपने चंद्रमा को डेफिनेटली बूस्ट अप कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी भी स्रोत को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ना कि उनके डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सारे ही स्रोत जो हैं वो पवित्र हैं, सारे ही स्रोतों के अंदर से रिजल्ट भी आता है। बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वराही स्रोत के बारे में, जिसके अंदर मेंशन है कि क्यों अन्य रिजल्ट जो हैं कलयुग में वो इफेक्ट नहीं दे पाते। तो हमें उस काल को भी देखना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष का जो मूल सूत्र है, मूल सिद्धांत है, वो काल के ऊपर फोकस करता है कि किस काल विधि में आप इस घटना को कर रहे हैं। आपको मैरिज रिलेटेड कोई इशू है, मैरिज का जो स्वामी है सप्तम भाव का मालिक सप्तमेश, तो सप्तमेश जिस नक्षत्र के अंदर है को वो नक्षत्र फाइंड करना है और उस नक्षत्र को कौन सा श्लोक दिया गया है उसके मंत्र को आपको जाप करना है। वो अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो ये काफ़ी छुपी हुई, काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है। इसमें जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम है और जो रिजल्ट आता है वो डेफिनेटली बहुत बूस्टेड है। क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम की अगर आपको ताकत को समझना है तो आप देखिए अनुशासन पर्व के अंदर चैप्टर 149 में भीष्म पितामह जब बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं और जब लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड अर्जुन उनसे मिलने आते हैं तो वो उनको रिसाइट करते हैं, उनके लिए रिसाइट करते हैं, चैंट करते हैं विष्णु सहस्त्रनाम को। तो इसी पावर को हमें समझना होगा, और वो भी वो जो कि वेद व्यास मुनि द्वारा रचित है। तो अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम को डेफिनेटली करते हैं, अगर आप इसको डेली यूज़ में लाते हैं, डेली पर्पस में लाते हैं कि हाँ कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही करना है, तो आप अपने भाग्य को बूस्ट अप कर सकते हैं। आप कैसे उस श्लोक को ढूंढा जाए? बहुत सिंपल रेमेडी है। जो भी श्लोक है वो आपके नक्षत्र के कॉरेस्पॉन्डेंट है। मान लीजिए आपका नक्षत्र है अश्विनी का पहला नक्षत्र है, तो आपको अश्विनी फर्स्ट नक्षत्र का लिए पहला श्लोक है। अश्विनी के अंदर आपका कोई भी प्लैनेट सेकंड पद में बैठा हुआ है तो उसके लिए वो सेकंड श्लोक है। आपको पहले देखना होगा, एक टेबल बनाइए, एक कागज के ऊपर टेबल बनाइए कि मेरे को चंद्रमा बेटर करना है। अगर मैं चंद्रमा रिलेटेड किसी भी समस्याओं में हूँ, मेरे जो मैरिज रिलेटेड कोई समस्या है, मुझे एंजाइटी काफ़ी रहती है, मुझे टेंशंस काफ़ी रहते हैं, मुझे ट्रॉमास काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, मैं अपने चिल्ड्रंस के फ्यूचर को रिगार्डिंग को लेकर बहुत चिंतित हूँ, या मैं किसी हेल्थ इशू में हूँ, मेरा फाइनेंस मेरे हाथों में नहीं रुकता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं चंद्रमा से। चंद्रमा आपका आपका वो बिंदु है जिसके आसपास आपकी जीवन की धुरी घूमती है। तो अगर आपका चंद्रमा बेटर नहीं है चार्ट में, अगर वो केमद्रुम दोष के अंदर है, वो किसी मैलेफिक दोष के अंदर है, तो आपको उसे बेटर करना होगा। अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है, अगर आपको अपने फाइनेंस को बूस्ट करना है, अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, अगर आपको व्हीकल्स चाहिए, अगर आपको वो पीस ऑफ माइंड चाहिए, पैशन को बेटर करना है, अपने स्किल्स को बेटर करना है, तो हमें चंद्रमा चाहिए, उसकी फोर्स चाहिए हमें। और वो हमें कैसे मिल सकती है? ईजिली मिल सकती है। आपको चंद्रमा का नक्षत्र देखना है कि हेमंत जी मेरा चंद्रमा जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है और उसके पद सेकंड के अंदर है, तो अब आपको एक एक श्लोक को काउंट करके आना है। अश्विनी नक्षत्र में 4 पद होते हैं, 4 पदों को साइड कर दीजिए। भरणी में 4 पद होते हैं, अश्विनी के बाद भरणी आता है, 4 पदों को साइड कर दीजिए। कृतिका नक्षत्र में भी 4 पद हैं, इनको भी साइड कर दीजिए। अब आ गया रोहिणी, और रोहिणी में पहला और दूसरे पद को आपको चैंट करना है, सेकंड पद को आपको चैंट करना है। अब आपने बिकॉज अश्विनी के 4 पद हटा दिए, भरणी के 4 पद हटा दिए, कृतिका के 4 पद हटा दिए, 4 4 8 4 3 12 पद आपने हटा दिए। रोहिणी का पहला पद भी आपने हटा दिया क्योंकि आपका चंद्रमा है रोहिणी के सेकंड पद में। तो 12 और 1 13 श्लोकों को आपको हटा देना है, और 14वां जो श्लोक है वो आपका राम बाण श्लोक है। वो श्लोक ऐसा है जिसको आपको हमेशा अपने साथ रखना है।
और श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो एक श्लोक है उसको आपको बार-बार जाप करते रहना है, उसको आपको सिद्ध कर लेना है। जैसे गुरु मंत्र होते हैं। गुरु जब आपको मंत्र बताते हैं तो वो ये नहीं कहते कि 2 मंत्रों में से कौन-सा मंत्र कमज़ोर है। वो हर शिष्य को अलग मंत्र दे सकते हैं उसकी प्रकृति के अनुसार। तो हमें देखना है हमारी प्रकृति कैसी है? क्या यूनिवर्स ने हमें कॉल दी है, डिवाइन ने हमें क्या कॉल दी है? वो स्पेसिफिक कॉल, वो स्पेसिफिक मंत्र, वो स्पेसिफिक श्लोक आपके लिए बना है। अगर आप उसका चैंट करेंगे तुलसी की माला के ऊपर, तो मेरा विश्वास कीजिए आप अपने चंद्रमा को इतना बूस्ट अप कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि चंद्रमा रिलेटेड सारी समस्याएँ अपने आप आपके जीवन से दूर हो जाएँगी। आप षटबल में भी देख सकते हैं, अगर आप प्रो एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप षटबल को एक बार उठा के देख सकते हैं कि मेरा कौन-सा प्लैनेट कमज़ोर है। मैंने कई चार्टों में देखा है गुरु बहुत कमज़ोर होता है षटबल के अंदर। गुरु उच्च का बैठा है चार्ट में, गुरु षटबल में बहुत कमज़ोर हो गया। अब जैसे ही वो षटबल में कमज़ोर होता है उसके पास पावर ही नहीं है। अब गुरु से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, गुरु के जो कारक हैं, अगर फीमेल के चार्ट में गुरु कमज़ोर हो गया तो आप ये समझिए मैरिज में इश्यूज़ आना, संतान पक्ष में इश्यूज़ आना, फॉरेन ट्रैवल को भी गुरु इंडिकेट करता है क्योंकि भाग्य आजकल फॉरेन ट्रैवल से बूस्ट होता है। तो वहाँ पे कोई इश्यूज़ का आ जाना, हेल्थ में इश्यूज़ आना, स्टमक प्रॉब्लम्स होना। अब आपने ये जान लिया कि गुरु मेरा कमज़ोर है, तो अब आपको ये देखना है कि गुरु किस नक्षत्र में बैठा है। आप कहेंगे हेमंत जी गुरु मेरा अश्विनी के पहले चरण में बैठा है, तो मैं आपसे कहूँगा ये जो पहला मंत्र है, वो जो पहला श्लोक है विष्णु सहस्त्र नाम का, ये आपके लिए बना हुआ है। इसका अगर आप जाप करेंगे तो आप अपने गुरु को मजबूत कर लेंगे। और जब आप करें, जो वो विधि होगी, उस विधि का भी आपको पालन करना है। विधि की भी मैं इसी सेशन में चर्चा करूँगा। अगर आपको अपने करियर को बूस्ट करना है तो आपको शनि को देखना होगा। शनि कर्म के कारक हैं। कर्म का कारक क्या कह रहा है मेरे करियर के बारे में? क्या कर्म का कारक मुझे सपोर्ट कर रहा है? अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है, मैं करियर रिगार्डिंग रेमेडीज़ करूँगा। अगर कर्म का कारक पीड़ित है तो आपको देखना है वो किस नक्षत्र में है। जब ही तो नक्षत्र बने हैं वैदिक ज्योतिष में। नक्षत्रों के आगे नक्षत्रों के पद होते हैं कि वो किस पद में है। 108 ही श्लोक हैं और 108 ही नक्षत्रों के पद हैं। आप समझिए इस डिवाइन ब्लेसिंग को। विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर ना तो कोई कर्स है, इसके ऊपर कोई श्राप नहीं है। और इसका अगर आप जाप करें तो आप डेफिनेटली अपने प्लैनेट को बूस्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे हेमंत जी कैरियर रिलेटेड चीज़ें ठीक नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि शनि को आप देखिए आपके चार्ट के अंदर शनि को, कि शनि किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। वो जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को काउंट कर लीजिए, कौन से पद में है, कितना मैंने काउंट कर लिया है, उसके रिगार्डिंग जो श्लोक है वो आपको अब चैंट करना है। और वो बिकॉज़ शनि है तो शनि की पद्धतियों को आपको फॉलो करना है। अगर आप मुझसे बात करेंगे सूर्य के बारे में कि हेमंत जी गवर्नमेंट एग्जाम की मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ काफ़ी समय से, कोई ना कोई इशू है उसके अंदर, अड़चन आ जाती है। मैं कहूँगा सूर्य के लिए आप देख लीजिए कौन से नक्षत्र में है और उस नक्षत्र को कौन सा श्लोक है वो डेडिकेट किया गया है। इसी के साथ साथ आप पितृदोष से भी इजीली मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि पितृदोष भी लगेगा तो लगेगा किसी नक्षत्र में। सूर्य जब भी पीड़ित होता है चार्ट में आदमी को पितृदोष लगता है। अब आपको ये देखना है कि सूर्य मेरा है किस नक्षत्र में। आप कहेंगे हेमंत जी सूर्य मेरा बैठा हुआ है मृगशिरा नक्षत्र में, तो आपको मृगशिरा तक काउंट कर लेना है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, तो रोहिणी तक आपको काउंट कर लिया आपने। और हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं, तो अश्विनी के 4 पद हटाइए, भरणी के हटाइए, कृतिका के और रोहिणी के 16 पद आपने हटा दिए। एंड उसके बाद 17 से लेकर जो 21 तक के श्लोक हैं वो आपको केवल और केवल मृगशिरा नक्षत्र के लिए हैं। तो आपने सूर्य देखा कि मुझे पितृदोष है और आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया है कि आप ये रेमेडी कर लीजिए, वो रेमेडी कर लीजिए। आपने बहुत फाइनेंस लगा दिया है। मैं तो आपसे फाइनेंस भी नहीं कह रहा, मैं ना आपसे कोई कहीं बाहर जाने की कह रहा हूँ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप बस अपने चार्ट को खोलिए, उसमें देखिए कौन सा श्लोक है जो मेरे लिए बनाया है ईश्वर ने, जो लॉर्ड विष्णु ने मेरे लिए निर्मित करा है। उस श्लोक को करके, उस सिद्धि को करके मैं उस समस्या से बाहर आ सकता हूँ। ये एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। अब समझिए इसकी ताकत को। आप उस मंत्र को लिखिए और उसे हमेशा अपने साथ रखिए। अगर आपको भाग्य को बूस्ट करना है तो गुरु को देखिए, गुरु किस नक्षत्र में है, इस नक्षत्र को कौन सा श्लोक दिया गया है, वो मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मंजी, ये तो मैं करूँगा ही करूँगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लक को बूस्ट कर सकते हैं, नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं, शुक्र को बूस्ट कर सकते हैं आप ये। और जैसे ही आपका शुक्र बूस्ट होगा, मैरिज में आती हुई समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं विधि की, कैसे हमें करना चाहिए। देखिए विधि में सबसे सिंपल बात है कि बुधवार और शनिवार को आपको ये स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप श्योर नहीं है कि मेरा आत्मकारक कौन सा ग्रह है, जी हाँ, आत्मकारक जो होता है वैदिक ज्योतिष में उसकी जो प्रमुखता है वो बहुत ज़्यादा है। बीपीएचएस में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिनमें आत्मकारक से ही रेमेडीज़ को निकाला गया है। या सेकंड बात, जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम महर्षि पाराशर खुद सजेस्ट करते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम के इस श्लोक को करके आप उन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बीपीएचएस की, मैं बात कर रहा हूँ शास्त्रों की। एंड आत्मकारक की जो ताकत है उसी से जैमिनी ज्योतिष में कामशा कुंडली का निर्माण होता है, जिससे आपके इष्ट देव को ढूंढा जाता है कि क्या ये जातक कर रहा था पिछले जीवन में। अब इतनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है, हेमंत जी ये मेरा आत्मकारक है, मैंने मेरे आत्मकारक को ढूंढ लिया है। अब आप बताइए, आपने आपके आत्मकारक को फाइंड कर लिया है, वो प्लैनेट जिस
दिन को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे सूर्य है, वो प्रतिनिधित्व करता है रविवार का, चंद्रमा है वो दिखाते हैं सोम को, मंगल है वो दिखाते हैं मंगलवार को। तो उस दिन से आपको वो मंत्रों का जो जाप है वो स्टार्ट करना है। एंड द सेकंड पार्ट इज़, अगर आप और भी डिटेल में जाएँ तो उस दिन आपको होरा चार्ट देखना है। गूगल पे जस्ट टाइप कीजिएगा होरा ऑफ टुडे, होरा कुंडली या होरा चार्ट ऑफ टुडे, कि आज किस-किस ग्रह की होरा किस-किस टाइम पे चल रही है। जो सूर्योदय होता है उसमें पहली होरा उसी ग्रह की होती है जिस ग्रह का वो दिन होता है। जैसे रविवार है, रविवार को जब भी सूर्योदय होगा तो पहली होरा 1 घंटे की केवल और केवल सूर्य महाराज की होगी, और ये बदलती रहती है। तो अगर आपको मंगल रिलेटेड कुछ करना है कि मुझे प्रॉपर्टी को बूस्ट करना है, मुझे मेरे ब्रदर्स से संबंध अच्छे करने हैं, मुझे समस्याओं से बाहर आना है, मुझे मेरी हेल्थ को बेटर करना है, मुझे मेरे पोटेंशियल को प्राप्त करना है, मुझे डोमिनेंट बनना है, या मुझे मांगलिक दोष को खत्म करना है, तो आपको मंगल के लिए मंगलवार को वो स्टार्ट करना चाहिए। वो श्लोक ढूँढिए कि मंगल मेरा किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र को कौन-सा श्लोक दिया गया है। और अगर आपको ये बहुत मुश्किल लगता है करना, तो आप हमारी व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। डेफ़िनेटली आपको बताया जाएगा, इस नक्षत्र के लिए ये श्लोक डेडिकेट किया गया है। थोड़े समय में मैं फ़ाइल भी प्रिपेयर करके अपलोड कर दूँगा, या अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको फ़ाइल भी सेंड कर दूँगा। तो उसके लिए थोड़ा-सा बस आपको मैसेज करना होगा, कमेंट करना होगा, क्योंकि लॉर्ड हरि विष्णु के लिए आप कुछ उनकी अगर सिद्धि चाहिए, कुछ उनकी अगर ताकत चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप इतना तो करिए, एक मैसेज ड्रॉप करिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु, ये आपको लिखना ही लिखना है। तो अगर आप ये करते हैं, मान लीजिए मंगल के लिए आप मंगलवार को उसको स्टार्ट करिए, और उस दिन देखिए कि मंगल की होरा कब है। आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, 1 घंटे का वो समय निकल गया, अब आप दिन में देखिए मंगल की होरा कब है। जब भी वो आए, उस समय आपको करना है। मंगल के वस्त्रों को धारण करिए, लाल कपड़े पहन लीजिए, या फिर लाल कोई आसन आप लगा सकते हैं, और कुछ चीज़ का आप उस समय दान भी कर सकते हैं, क्योंकि दान जो है वो भी बहुत बड़ा उपाय है कलयुग के अंदर। दान बहुत महत्वपूर्ण है कलयुग के अंदर। मंत्र के साथ-साथ उसके दान पक्ष को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप उस दोष से, उस मैलेफिक इफ़ेक्ट से बाहर आ सकते हैं। तो ये आपको करना ही करना होगा। कितने नंबर पे ये करना है? 9 बार श्लोक का जाप करिए, 11 बार करिए, या 108 बार करिए। 3 बार है, 9, 11, 108। इन तीनों में आपको देखना है कि आपके लिए कौन-सा परफेक्ट है। क्योंकि अगर हम प्लैनेट्स को देखें तो हमारे पास 9 ही प्लैनेट्स हैं, और 9 प्लैनेट्स 108 नक्षत्रों में होते हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बस उम्मीद है एक ऐसे इंसान की तलाश है जो कि इन चीज़ों से कनेक्ट करे, जो इन चीज़ों को गाइड कर सके, बता सके। अगर आप महसूस करते हैं कि हाँ, ये चैनल कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वैदिक ज्योतिष का प्रचार-प्रसार हो, वैदिक विद्याओं का प्रचार-प्रसार हो। कोई उनके जीवन में भी बेटरमेंट आए। और कमेंट करना मस्ट है, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है कंटेंट। तो इसी पॉइंट के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे अगले सेशन में। जैसा मैंने शुरू में कहा, 3 ऐसे स्रोत हैं, तो अभी 2 स्रोत बचे हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले सेशन में।